नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। एक बहुत ही लोकप्रिय टर्म आजकल बहुत चला है, जीआई टैग। तो ये जीआई टैग आखिर है क्या, और किन किन प्रोडक्ट्स को ये टैग मिलता है, क्या फ़ायदे होते हैं इस टैग को लेने से, और इसकी हिस्ट्री क्या है, इस पर बताने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और इस जीआई टैग पर उनका रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश हुआ है। तो इस पर विस्तार से हम बात करते हैं। हम सब के लिए जानना आज बहुत ज़रूरी है, और ये भी जानेंगे कि उत्तराखंड के कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है अभी तक। तो महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। बहुत बहुत थैंक यू मैम। जी। तो हमारे श्रोता बिल्कुल बेसब्र होकर बैठे हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है। अभी जो हमारा इजावेरी महोत्सव हुआ था, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि भाई यहाँ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अभी जीआई टैग दिलवाना बाकी है, और ताकि हमारी समूह की महिलाओं को उससे लाभ मिले। तो काफ़ी चर्चाओं में भी है उत्तराखंड में आजकल जीआई टैग, और वैसे भी जानना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ विस्तार से आप बताएं कि इसका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, ये क्या होता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया ये प्रश्न है कि जीआई टैग क्या है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको जानने के लिए भी हैं। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे कि हम्म। जीआई टैग क्या है। हम्म। जीआई टैग आप देखें तो इसका पूरा नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। हिंदी में इसको कहते हैं भौगोलिक उपदर्शन। एक आम साधारण की भाषा में हम इसको सिर्फ जीआई टैग के नाम से जानते हैं। हम्म। तो जीआई टैग क्या है? जीआई टैग एक हमारा प्रमाण पत्र है, एक सर्टिफिकेशन है जो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। एक सामान्य भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि बिल्कुल। जीआई टैग एक प्रमाण पत्र है हम्म। जो भारत सरकार के द्वारा उन उत्पादों के लिए दिया जाता है, जैसे कृषि उत्पाद हो सकता है, हस्त शिल्प के जो उत्पाद हैं वो हो सकते हैं, हम्म। खाद्य सामग्री हो सकती है, निर्माण उत्पाद हो सकते हैं। इन जिन उत्पादों में उस किसी क्षेत्र विशेष की भौगोलिक विशिष्टता उन उत्पादों में दिखे और उनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान हो, उन उत्पादों को जीआई टैग के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में पूरी प्रोसेस होती है, पूरा उसका लिटरेचर देना पड़ता है कि हमारे पास किस प्रकार से नॉलेज है, किस प्रकार से हम इसका ट्रेडिशनली हमारे पास नॉलेज है, उस प्रकार से फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं और जीआई रजिस्ट्रेशन इसको अपने प्रोसेस में लाता है। जी, जी, जी। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कोई भौगोलिक पहचान खास जो होती है, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस हैं। जी जी। कोल्हापुरी चप्पल हम कई बार बोलते हैं, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है शायद यही सब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारे उत्तराखंड का कोई चीज़ बहुत फेमस होगी, जैसे हम बुरांस बोलते हैं, लेकिन जी, शायद बुरांस उसमें नहीं आएगा ना? इस बार आ गया है। अच्छा, आ गया आ है। गया, आ गया, अच्छा, बुरा सा तो आपने बताया कि एग्रीकल्चर और फूड और कोई निर्माण है। वाली निर्माण चीज़ें उत्पाद हो और गया, हस्तशिल्प की जो चीज़ें उत्पाद हैं, हो ये गया। 4-5 चीज़ें चार उसकी पांच, कैटेगरी में बिल्कुल आती बिल्कुल, हैं। चार पांच चीजें हैं जिनकी जो ये उत्पाद हैं जी। इनकी भौगोलिक, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष है, उस हुँ, क्षेत्र विशेष की अपनी एक अलग भौगोलिक पहचान होती एक है। विशिष्टता उस होती है। भौगोलिक, उस जलवायु, उस भौगोलिक प्रदेश के जो गुण उस पदार्थ को विशिष्ट बना देते हैं, क्या बात उन है! पदार्थों का, उस प्रकार का पदार्थ दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए उन पदार्थों को जीआई टैग का प्रदान प्रदान किया जाता है, क्योंकि जीआई टैग, जीआई में देखें तो पहला वर्ड है जी, ज्योग्राफी को इंडिकेशन करते हैं कि हुँ, जियो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो उत्पाद, हुँ, जो ज्योग्राफी के कैरेक्टरिस्टिक्स उस उत्पाद में विशिष्टता प्रदान कर रहे हैं, हुँ। उन उत्पादों को जीआई टैग के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया जाता है। क्या बात है, क्या बात है! तो महेश जी, थोड़ा-सा इसका इतिहास बताइए कि भई कब से इस पर सोचना शुरू किया गया? क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात है कि हम इस मामले में सचेत हैं आज, है ना? तो कब से सोचना और काम करना शुरू हुआ इस फील्ड में? बिल्कुल, आपका ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, इस पर मैं बात भी करना चाह रहा था कि कब से प्रारंभ हुआ। हुँ, तो मैम इसका इतिहास बड़ा अच्छा है और बड़ा रोचक भी है। हमारे 3 उत्पाद थे, जिसमें नीम, हल्दी हुँ। और बासमती चावल था। ओह! तो इन तीनों की अपनी कहानी रही, तो अब थोड़ा नीम से शुरू करते हैं। 1971 के आसपास एक अमेरिका में टिम्बर इम्पोर्ट करके एक कंपनी थी, जो हुँ, हमारे यहाँ से नीम के उत्पाद को, उनके नीम के दानों को, बीज को आयात किया करती थी। हुँ। धीरे-धीरे उनको पता चला कि इसमें इसके जो है औषधीय गुण भी हैं। अब आप समझें कि हमारे वेदों में, पुराणों में कब से हमको इसके औषधीय गुणों की विशेषता पता है। हुँ, हम उसका यूज़ भी कर रहे हैं। हम उसके कई प्रकार के, हम हमारे जो जो बुजुर्ग हैं, वो हुँ। मौखिक रूप से हमको बताते हैं कि नीम बताते के हैं। क्या-क्या गुण रहे हैं। हुँ, तो कंपनी थी, उन्होंने उसको पता चला कि ये इसमें औषधीय गुण है। उन्होंने हुँ, उसको आइडेंटिफ़ाई किया हुँ, और उन्होंने अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और डब्ल्यूसी ग्रेस कंपनी को उस उत्पाद की गुणों को कलेक्ट करके और डॉक्यूमेंटेड करके भेज दिया। और
और उसके अच्छा। बाद क्या हुआ, ओह! 1994 में हुँ, ये दोनों ये कंपनी और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हुँ, यूएसए का हुँ, 1994 में यूरोपियन पेटेंट एजेंसी के पास चले गए। हुँ, उन्होंने कहा कि ये हमारा काम है हुँ, और इसको हमें पेटेंट चाहिए। हुँ, अब जब उन्होंने पेटेंट किया तो यूरोपियन पेटेंट एजेंसी ने उनको पेटेंट भी दे दिया। हुँ, अब पेटेंट मिलने के बाद ये पता चला हमारी कंट्री को कि इस प्रकार का कोई काम हुआ है, हुँ, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये हमारा हुँ, परंपरागत ज्ञान है। हुँ, तो उसके बाद इसमें एक काउंटर एफिडेविट डाला गया उनके वहाँ कि ये तो हम इसको यूज़ पहले से करते आए हैं, ये नॉलेज हमारा है, आपका नया नहीं है, ये हम ही यूज़ करते आए हैं। तुमने हुँ, आपने इसको किसी नए शब्दों में, नई भाषा में आपने इसको बताने का प्रयास किया है। हुँ, तो यूरोपियन पेटेंट एजेंसी ने इस बात को समझा और उन्होंने इसका जो पेटेंट दिया था वो उसको रिजेक्ट कर कैंसिल दिया। कर दिया। अच्छा, ये रहा नीम का ये इतिहास। कब की इस बात रही होगी? ये 1994 में इन्होंने फाइल किया। अच्छा, 1994 के बाद 1997 के आसपास इन्होंने इसको ओह! कैंसिल कर दिया उनके क्या पेटेंट को। क्या बात उसके है। बाद एक भारत में एक थोड़ा एक जागरूकता आने लगी कि जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल जो हमारे हुँ, गुड्स हैं, जिनके कई प्रकार के फायदे हैं और वो इस प्रकार की बाहर की कंपनियां चुरा रही हैं, तो इस पर थोड़ा जागरूकता पैदा हुई। उसके बाद दूसरा केस आया हल्दी का। हल्दी में भी अपने औषधीय गुण होते हैं हुँ, और उससे भी कोई किसी को मुझे लगता है कि हमारे पहाड़, हमारे जो देशवासी हैं जिनमें उनको सब पता है कि हल्दी में कितने गुण होते हैं, क्या बिल्कुल, होते हैं, किस बिल्कुल। प्रकार से मेडिसिन यूज होता है। इसी प्रकार से 1995 में हुँ, अमेरिका की ही कंपनी थी, उसने फिर से इसके लिए पेटेंट मांगा, लेकिन इस बार यूरोपियन पेटेंट एजेंसी से नहीं मांगा। इस बार उन्होंने अमेरिका के अंदर, अपने देश के अंदर पेटेंट मांगा। तो अच्छा, इसका हमें पता चला, हमने इसका भी विरोध किया और वहाँ जाके उनके पेटेंट ऑफिस में गए और हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट दिए कि हम तो इसको आज से नहीं, लाखों वर्षों से, जब से सभ्यता का विकास हुआ है तब से हम इसका यूज करते आए हैं। हुँ, उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट दिया। फिर अमेरिका की पेटेंट एजेंसी ने भी उसको कैंसिल किया। अच्छा, तीसरा आया बासमती चावल। हुँ, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इश्यू है। हुँ, तो इसमें क्या हुआ, बासमती चावल में ये हुआ कि अमेरिका की कंपनी थी टेक्सास की, हुँ, उन्होंने इसको यहाँ से इंपोर्ट किया करते थे और हुँ, बासमती जो फेमस है अपनी खुशबू के लिए, हुँ, तो इन्होंने इसको वहाँ लेके गए और अमेरिका में ही अमेरिकन पेटेंट एजेंसी के सामने ये बात रखी कि ये इस पे हमको पेटेंट दीजिए, हुँ, और पेटेंट दे भी दिया। हुँ, उसके बाद फिर भारत को पता चला कि इन्होंने पेटेंट दे दिया। फिर हुँ, हमने फिर काउंटर किया हुँ, और फिर वहाँ गए, सारे प्रमाण दिए कि ये हमारा है, हमारा ट्रेडिशनल है, हुँ, हमारी लैंड में होता है। हुँ, फिर उसको उन्होंने कैंसिल किया। जब 3 घटनाएँ हो गई, 1997 के आसपास है, हुँ, 97-98 के आस फिर सारे हुँ, कैंसल कर दिए। हुँ, हुँ, फिर भारत में एक जागरूकता पैदा हुई हुँ, कि किस प्रकार से हमारे जो उत्पाद हैं, बाहरी कंपनियाँ चुरा रही हैं हुँ, और ऐसे तो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज कोई भी किसी अपने नाम कर लेगा। हुँ, तब 1999 में, हुँ, 1999 में ये कानून बना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स ओके, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ओके, तो ये बना, उसके बाद से एक प्रारंभ हुआ, फिर उसके बाद 15 सितंबर 2003 से ये धरातल पर लागू हुआ। हुँ, तो इस प्रकार से ये बड़ी रोचक कहानी रही कि इसके पीछे 3 उत्पादों की बड़ी कहानी है कि किस प्रकार ओह! से इन्होंने निभाई बिल्कुल। भूमिका। तो उसके बाद ही भारत सरकार जागी। वैसे तो पहले पेटेंट के बाद ही सचेत हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन पहले नीम, फिर हल्दी और फिर बासमती, और ये बड़ी बात है कि तीनों में फिर जीत हासिल की और तीनों का पेटेंट जो है वो कैंसिल किया। बिल्कुल कैंसिल किया। तो क्या जीआई टैग केवल भारतीय लोगों ने बनाया है या फिर ये पूरी दुनिया में है? हाँ, जीआई टैग इसमें ये भारत की एक्चुअली ये अलग-अलग तरीके से हैं। हुँ, अब हमारे यहाँ इसको जीआई टैग कहते हैं। अच्छा, अलग-अलग देशों में इसको अलग-अलग नामों से कहते हैं, ओके, पुकारते हैं। ओके। हमारे यहाँ इसको पेटेंट ऑफिस भी होता है, अलग-अलग देशों में अलग-अलग कहते हैं, मगर किसी देश में कुछ नाम है, किसी देश में कुछ नाम है, लेकिन हुँ, हमारे देश में इसको जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नाम से पुकारा है, जो कि ओके। अपने क्षेत्रीय उत्पाद हैं, उनके जो हुँ, ट्रेडिशनल क्वालिटीज़ हैं, उनको हुँ। प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। ओके, ओके। तो हमारे श्रोताओं को बताते चलें कि भारत का हमारा पहला जो जीआई टैग प्रोडक्ट है वो क्या है? हाँ, ये जो सबसे पहला जो भारत का जो जीआई प्रोडक्ट है, जो हमारा टैग है, जो कि 2003 में हुँ, इन्फोर्समेंट हुआ, हुँ, तो 2004 में पहला जीआई टैग आया दार्जिलिंग टी के नाम से। क्या बात है! दार्जिलिंग टी 2004 में पहली बार उत्पाद जीआई टैग के अंदर रजिस्टर्ड हुआ। बिल्कुल। तो इसमें जीआई टैग अब दार्जिलिंग टी है, मैम थोड़ा सा हुँ, इसमें बातचीत करें। हुँ, दार्जिलिंग टी है, ये दार्जिलिंग टी दुनिया में और कहीं नहीं हो सकती, हुँ, क्योंकि उस जो दार्जिलिंग टी में वहाँ की जो भौगोलिक जो ज्योग्राफी है, हुँ, जो भौगोलिक विशेषताएँ हैं, हुँ, उस टी में उसको और विशिष्ट बना देती हैं, क्योंकि हुँ, दार्जिलिंग जैसी जलवायु की विशेषताएँ दुनिया में और कहीं नहीं है। हुँ, इसीलिए जब वहाँ यूनिक जलवायु है, यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, हुँ, इसीलिए वहाँ दार्जिलिंग टी भी अपने आप में अन्य जगहों के चायों से बिल्कुल अलग हो जाती है। तो इसलिए हुँ, उसको जीआई टैग देना बहुत ज़रूरी था, ताकि कोई ये ना कहे कि उस ब्रांड के नेम से कोई अपनी वहाँ की चाय ना बेच दे। इस हुँ, प्रकार से बहुत ज़रूरी था, ताकि वहाँ के जो लोकल
जो स्थानीय लोग हैं उनके अधिकारों का संरक्षण भी जरूरी था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं कि अच्छा जीआई टैग के फिर फ़ायदों की अगर हम बात करें, है ना? आपने कहा कि पहचान ज़रूरी है, संरक्षण ज़रूरी है अधिकारों बिल्कुल। का और क्या-क्या अधिकार संरक्षित होते हैं इसमें उस प्रोडक्ट पहचान से की, जुड़े हुए लोगों के? अगर मैम इसकी पहचान की बात करें, इसमें जो फ़ायदे की बात करें हुँ, कि जीआई टैग की बात हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? हुँ, जैसे मैं आपको एक उदाहरण से ही बताना चाहूँगा कि जीआई टैग के हमको क्या फ़ायदा मिलेगा। हुँ, उत्तराखंड का हमारा आड़ू है, हुँ, जो कि रामगढ़ आड़ू के नाम हुँ। से इस बार रजिस्टर्ड हुआ है। अच्छा इस बार इस बार अच्छा पहले रामगढ़, ये बताते चले हमारे श्रोताओं को भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि आखिर उत्तराखंड के कितने प्रोडक्ट जो हैं वो जीआई टैग के अंतर्गत आ चुके हैं। तो कितने प्रोडक्ट हैं ज़रा बताइए तो उत्तराखंड मैं के? आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि हाँ। 27 प्रोडक्ट हमारे हुँ। जीआई टैग के अंदर रजिस्टर्ड हो गए हैं। हुँ, हुँ, और हुँ। उसमें से भी एक अच्छी बात ये है कि उन 27 में से 18 प्रोडक्ट हुँ, इसी वर्ष हुँ। अक्टूबर नवंबर में माह में ही ओह! रजिस्टर्ड हुए हैं। और ओह! उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है हुँ, जिसके एक साथ हुँ। 18 प्रोडक्ट जीआई रजिस्टर्ड हुए ओह! हैं। क्या बात है। और तो एक ये इस बात का इंडिकेटर है कि हम काफ़ी जागरूक और सचेत हुए हैं अपने तमाम परंपरागत ज्ञानों के प्रति, अपने चीज़ों के प्रति, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल मैडम, मैंने इससे बिल्कुल। पहले एक रिसर्च पेपर भी लिखा था। हाँ। उसमें मैंने लिखा था कि हमारी सरकार को प्रयास करना चाहिए, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि हमको यदि लोग कार्य कर रहे हैं तो उन्हें प्रोत्साहन सरकार दे। और जी। निश्चित रूप से मैं ये तो नहीं कहूँगा तो मेरे कहीं कार्य के परिणाम स्वरूप आए, मगर जैसे कि हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में यदि कार्य करते हैं तो बिल्कुल, तो निश्चित रूप से। आपने वो काम क्या सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की हाँ, वो थी? मेरा रिसर्च पेपर था, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। और ओके, वो तो क्यों नहीं, निश्चय ही उसका भी असर रहा होगा क्योंकि निश्चित इस रूप तरह के से। जब काम होते हैं, जब विजिबिलिटी होती है इस तरह की चीज़ों की कि हाँ, यहाँ कुछ हो रहा है, जब 10 लोग बात कर रहे होते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, बुद्धिजीवी तबका बात करता है, पॉलिटिकल लोग बात करते हैं, तो असर तो होता है ना? बिल्कुल मैम। और हमारी नई पीढ़ी जो आज हम देख रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करती है या बाहर कहीं काम कर रही है, रिसर्च की फील्ड में काम कर रही है, तो वो अवेयर है काफ़ी और लगातार लिख भी रही है, बिल्कुल मैम, तो एक्चुअली असर तो रहा ही होगा उसका। इसमें हमें भी उन चीज़ों के बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है कि हुँ, जो चीज़ें हमारे राज्य विशेष को फ़ायदा पहुँचाएँ, जो हुँ, जनमानस को फ़ायदा पहुँचाएँ। बिल्कुल। तो इसी में मैं आपको बता दूँ, इसी कड़ी में थोड़ा जोड़ जोड़ दूँ कि जी। भारत में अभी कुल 504 उत्पाद हुँ, जीआई टैग के अंतर्गत रजिस्टर हो चुके हुँ, हैं। हुँ, हुँ, और जिसमें से कि 34 प्रोडक्ट जो हैं हुँ, वो फॉरेन के हैं। एक्चुअली इसमें जैसे हम कोई उत्पाद कर रहे हैं, कोई हुँ, हमने उत्पाद किया, मैन्युफैक्चर किया कोई हुँ, गुड, हुँ, हुँ, अगर विदेशी कंपनियाँ भी हमारे यहाँ उत्पाद मैन्युफैक्चर करती हैं, हुँ, तो वो भी जीआई टैग के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करती हैं, ताकि कोई उनका उनके अधिकार, उनका जो नॉलेज है वो कोई और ना चुरा पाए। ओके, इसलिए वो भी 34 ऐसे विदेशी उत्पाद भी हैं जो अच्छा। हमारे जीआई टैग के अंदर रजिस्टर्ड तो हैं। उनके किसी के नाम आप लेना चाहेंगे ताकि एक आइडिया हमको आए कि आखिर वो अब हैं क्या? इटली का हमारे यहाँ है, हाँ, यूएसए के हैं, और इनमें देखें तो अधिकतर वेस्टर्न कंट्रीज के ही नाम हैं। नाम क्या है उन प्रोडक्ट के? प्रोडक्ट के नेम एक्चुअली मैडम मैं इतना तो मैं अच्छा, रिमाइंड नहीं कर पा रहा ओके, हूँ, मगर ओके। इन मतलब देशों वो के नाम यहाँ है। पे उसको मैन्युफैक्चर करता है? हाँ, वो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके यहाँ पर तो रॉ गुड्स। मटेरियल तो हमारा होगा? नहीं, जीआई टैग इन जो एजेंसी है वो हमारी है, हाँ, जीआई रजिस्ट्री ऑफ इंडिया है, वो तो ओके, हमारी है। ओके, मगर उनके जो उत्पाद इंडिया में, हिंदुस्तान में तैयार हो रहे हैं, हाँ, हाँ, उन्होंने हाँ, जीआई रजिस्ट्री में अपने उनको रजिस्टर करा ओके, दिया है। ओके। ऐसे हम भी कराते हैं बाहर के, ये अच्छी बात, अच्छा ये हम भी ऐसे हम भी कराते हैं। कराते हैं बाहर के देशों में अच्छा, तो यदि ये उनको अच्छी आवश्यक। बात है कि इतना लिबरल हम हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। भई आपकी भी चीज़ों को स्थान मिलेगा और हमारी भी आप दीजिए, ये है बिल्कुल, ना? हम भी, आप भी लीजिए, हम भी लेते हैं, ये गवर्नमेंट बिल्कुल, जीओ क्योंकि आज तो समझौता हम करती है। कॉन्टिनेंटल फूड की बात कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल मैम, महाद्वीपीय खाने आजकल चल रहे हैं, चल रहा लोग है बिल्कुल। पसंद करते हैं और पूरी दुनिया एक तरह से एक मुट्ठी में है, बिल्कुल, ग्लोब है, एक बिल्कुल मैम। गाँव में तब्दील हो गई है आज, है ना? बिल्कुल मैम, एक्चुअली इसमें आप देखें तो जो इस 18 प्रोडक्ट इस बार रजिस्टर्ड हुए हैं, हाँ, इस बार मोटे अनाजों को बड़ी तरजीह मिली है। हुँ, मडुआ, हुँ, झंगोरा, अच्छा, काला भट्ट, हुँ, गहत, ये इस प्रकार के उत्पाद हैं जिनको इस हुँ, बार जीआई ने रजिस्टर्ड किया है। अच्छा। तो और ये निश्चय ही मोटे अनाज वर्ष जो हम इस हाँ, बार मना रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, उसका असर भी होगा निश्चित रूप से और मैडम। लोग अब थोड़ा अवेयर तो हुए हैं कि भई अब मोटे अनाजों की तरफ लौटना पड़ेगा अगर स्वास्थ्य का ध्यान देना हाँ जी है मैम, ना? स्वास्थ्य का ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी है मोटे अनाज को। इसमें हुँ, एक पक्ष तो ये है कि हुँ, स्वास्थ्य का ध्यान देना है, हुँ, स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक है ही। हुँ। दूसरा पक्ष इसमें मुझे लगता है ये भी है कि जो हमारे जो महीन अनाज हैं, उनमें पानी की जो सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा किस होती प्रकार, है। जिस प्रकार से पानी जो कम हो रहा है, ये एक हुँ, समस्या है, इसको हमको स्वीकार करना होगा, आज नहीं तो कल तो हुँ, हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी हुँ, भी कम हो रहा है। तो मोटे अनाजों में हुँ, पानी की खपत भी कम होती है, वो बिल्कुल। कम पानी में अच्छी पैदावार देते हैं, इसलिए हुँ, भी फायदा है। स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, इसलिए भी बिल्कुल, फायदेमंद है। तो बिल्कुल। हमारे लिए हर तरीके से फायदेमंद है, तो बिल्कुल, हमें उसका बाकी उन उपयोग बीजों का संरक्षण करना भी ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। आज हाइब्रिड पूरा मार्केट में आ गया पूरे है। हाइब्रिड।
तो उसको बचाना भी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, हाँ। क्योंकि आप मार्केट में देखें तो यही पता चलता ही नहीं है कि आप हम जो ले रहे हैं वो किस हुँ। प्रकार का प्रोडक्ट है, वो बिल्कुल, बिल्कुल। जो हाइब्रिड है या फिर खेती का है, किस प्रकार से बिल्कुल, फैक्ट्री बिल्कुल। में बना है, कुछ पता ही नहीं चलता है। कुछ पता नहीं है ना? तो महीन जी थोड़ा-सा इतिहास बता रहे थे, क्या थोड़ा-सा और बताना चाहेंगे कुछ तो हिस्ट्री मैम के बारे इसमें में? तो ये मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान का किस प्रकार से हुआ, हाँ। और 504 में से 34 उत्पादन को दिए। हुँ, फिर उत्तराखंड में बात आई तो हमारा तेजपत्ता जो है उत्तराखंड का हुँ। पहला जीआई रजिस्टर्ड हुआ 2016 में। ओके। उसके बाद श्रृंखला हुई, श्रृंखला के बद्ध रूप से जीआई रजिस्टर्ड होते चले गए, और हुँ, वर्तमान में 27 प्रोडक्ट हमारे जीआई रजिस्टर के अंदर हैं। जी। और इसमें एक बात नोट करने की ये है कि जब जीआई रजिस्ट्री हमें जब जीआईएस जब हम रजिस्टर करने के लिए जाते हैं, जब हम हुँ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं, तो हुँ, उसमें हमसे एक पूरी प्रक्रिया मांगती है। हुँ, ऐसा नहीं कि आप हम गए, हमने कहा कि हमें रजिस्टर कर दो। हुँ, तो हमको पूरी एक रिसर्च के साथ जाना होता है। हुँ, हमको पूरा एक हिस्टोरिकल लिटरेचर के साथ जाना होता है। ओके। हमको ये बताना होता है कि ये नॉलेज हमारे पास कब से है। अगर अभी हमने इन्वेंशन अभी कर रखा है तो अभी हुँ, हमने उसकी क्या मेथोडोलॉजी अपनाई है। ओके। जैसे हमने कहा गहत, हुँ, गहत में अगर हम चाहते हैं कि हमने कहा कि हमको रजिस्टर कीजिए, हुँ, तो हमको पूरा उसके आज से जितना पुराना हमारे पास लिटरेचर है, जो जी, जी, साहित्य जी, है, जी। उस पुराणों वेदों से लेकर के पुराणों से लेकर के वो सब हमारे लिखा लाना है। हुआ है, अ, उनको पूरा कोट करके लेके जाना होता है, जी। ताकि हम अच्छा, ये जो जीआई टैग कराने के लिए जो लोग जाते हैं, वो कोई व्यक्ति जाते हैं जो किसी संस्था से जुड़े हुए होते हैं या फिर सरकार अपना पक्ष लेकर जाती है? ये बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया हुँ, कि हम व्यक्ति विशेष जाते हैं या सरकार जाती है। हुँ। इसमें एक कोई व्यक्ति विशेष अपना रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस नहीं करती है। अच्छा, सरकार इसमें करती है। संस्था होगी, सरकार होगी, या कोई संगठन होगा। इस अच्छा, प्रकार से कोई कंपनी भी हो सकती है। ओके। तो मगर व्यक्ति विशेष इसमें अपना रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाते हैं। जी। तो किसी संस्था, कोई तो संस्था के सरकार से कोई संस्तुति लेनी होती है पहले तब जाके आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं या सीधे भी जाते हैं? सीधे संस्था अगर कोई है, काम सीधे कर रही है, वो जी, सीधे भी जा सकती है। जी। जैसे गहत को लेकर है, क्या ऐसी कोई नोन संस्था है जिसने पहली बार गहत को इंट्रोड्यूस किया हो? क्योंकि गहत तो चल रहा है, सदियों से चल रहा है। सदियों से चल रहा है, ये तो आपकी तो बात कौन बिल्कुल सही। करेगा इसको? जीआई टैग किसके नाम से होगा फिर ये? इसमें ये संस्था के नाम से एक्चुअली, इसमें संस्था का नाम तो मुझे पता नहीं एक्चुअली एग्जैक्ट हुँ। नहीं है कि संस्था हाँ, कौन सी संस्था है। हाँ, हाँ। मगर हमारी ही संस्था है जिसने गहत को जीआई टैग के अंदर रजिस्टर करने के लिए ओके, पहल की, ओके, और उत्तराखंड की संस्था है, और उत्तराखंड सरकार ने निश्चित रूप से उनको प्रोत्साहन दिया, और ओके, ओके। मुख्यमंत्री धामी जी ने उनको प्रमाण पत्र दिया, देहरादून में अच्छा, एक विशिष्ट आयोजन करके ओके, सभी 18 उत्पादों को प्रमाण ओके। पत्र भी दिया। तो अच्छा, इसमें संस्था के द्वारा ही किया गया, कोई इसमें अच्छा। व्यक्ति तो विशेष इसमें, जितने भी प्रोडक्ट हैं सब सब संस्थाओं के संस्था द्वारा के भेजे द्वारा, गए सब हैं। संस्था के द्वारा क्योंकि किया आजकल गया। स्वयं सहायता समूह भी हैं, कोई वैसी संस्थाएँ भी चल रही हैं, हाँ, है ना? उसकी अगर जो संस्था अगर रजिस्टर करती है, स्वयं हुँ, सहायता समूह है, जैसे उसमें कोई हुँ, काम कर रहा होता है, सदियों हुँ, से काम, जैसे अल्मोड़ा की लकोरी मिर्च है, हुँ। और लकोरी मिर्च है अल्मोड़ा की आज से नहीं, वो कई सदियों से की जा रही है वहाँ। अच्छा। जब हम छोटे थे, मैं भी अल्मोड़ा का रहने वाला हाँ, हूँ, हाँ, तो हाँ। हम भी खेती वहाँ उसके हुँ, बुआई से लेकर के हुँ, गुड़ाई से लेकर के सारा काम किया हुआ है। हुँ, लेकिन तब उसको किसी पहचान नहीं मिली थी। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, जो वहाँ व्यापारी थे, जो हुँ, वहाँ व्यापार करते हैं, हुँ। उन लोगों की संस्था ने इसके रजिस्ट्रेशन के लिए ओके, अप्लाई किया। अच्छा, तो उनके उनके प्रयास से आज ये अल्मोड़ा लखोरी मिर्च जीआई टैग हो गई है। अच्छा, तो इस अच्छा, प्रकार से है, अच्छा, जो ओके। जैसे आप वही मैंने आपको बताया कि रामगढ़ का आड़ू है, वो हुँ, इस प्रकार से उसमें आ गया। अब हुँ। राजमा है, मुनस्यारी का मुनस्यारी सफेद की, राजमा, अब हाँ, मुनस्यारी के सफेद राजमा भी जीआई टैग है। तो हुँ, वहाँ जो व्यक्ति उसके व्यवसाय में, उसके कृषि कार्य में, हाँ, इन लोगों की जो संस्थाएं लगी होती हैं, हुँ, उसको आगे प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, और उसको अपनी अपने नाम, अपने अपने क्षेत्रीय पहचान को बढ़ाने के लिए हुँ, रजिस्टर करते हैं जी, और अप्लाई जी, करते हैं। जी। इसमें कोई वैसा भी कोई फ़ायदा मिलता है क्या? मतलब कोई आर्थिक वैसे फ़ायदा? इसमें मतलब आर्थिक रूप से तो सरकार हमें कोई फायदा नहीं देती, मगर हाँ, बस इतना होता है, जैसे आप मान लीजिए कि जैसे मुनस्यारी राजमा है, हुँ, मुनस्यारी राजमा अगर मान लीजिए सफेद मुनस्यारी राजमा है, हुँ, अगर कोई कंपनी वहाँ बाहर से गई और हुँ, उन्होंने उसको अपने नाम कर लिया, हुँ, अब उसके बाद क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति उसको सफेद मुनस्यारी राजमा के नाम से नहीं बेच पाएगा। लेकिन जब हुँ, हम उसको जीआई टैग देते हैं, तो मुनस्यारी का पूरा रीजन, कोई मुनस्यारी का पूरा क्षेत्र जहाँ तक है, हुँ, प्रत्येक व्यक्ति हुँ, मुनस्यारी सफेद मुनस्यारी राजमा के नाम से उस उत्पाद को कहीं भी बेच सकता है। किसी अच्छा, के व्यक्ति विशेष, किसी के नाम पर वो रजिस्टर नहीं होगा। जब हम जीआई टैग की बात करते हैं, हुँ, तो वो पूरा क्षेत्र को प्रोटेक्शन देता है। कोई ओके, एक व्यक्ति विशेष के नाम पर वो अच्छा, रजिस्टर नहीं होगा। ओके, उसका फ़ायदा बस ये इतना बहुत अच्छा फ़ायदा होगा कि आपको अब उस उत्पाद को आप भी, कोई छोटा से छोटा भी, बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी एक बाज़ार में और भारत के किसी भी बाज़ार में बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। ओके, ओके।
तो बहुत अच्छी ये जानकारी आप बता रहे हैं। हम और भी जानना चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड के और कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। तो निश्चित रूप अगर से आपके पास लिस्ट होगी तो तो ज़रूर मैं आपको पढ़ें। इसकी पूरी लिस्ट जी, बता देता कि बिल्कुल, इसमें कौन बिल्कुल। कौन से हमारे तो उत्पाद बता ही और दिया कि रामगढ़ का आड़ू तो है ही, और अल्मोड़ा की मिर्च है, और मुनस्यारी का राजमा है, और मडुआ झंगोरा भी जीआई टैग में आ गया है। तो जो हमारा उत्तराखंड का एपण अच्छा, जो एप्पल, एपण ओके, जो है ये ओके। भी हमारे जीआई टैग रजिस्टर्ड है। वो सफेद राजू मैंने आपको बताया। हाँ, रिंगाल क्राफ्ट जो अच्छा। रिंगाल से जो हमारी डलिया बनाई जाती है, बिल्कुल, जो हमारे काश्तकार लोग थे, काश्तकार वो लोग इसको बनाते थे। अब धीरे-धीरे लुप्त भी हो रही है ये पूरी विलुप्त हो प्रक्रिया। जाए, उनका संरक्षण हुँ, भी बहुत जरूरी है। कहीं न हुँ, कहीं अगर यदि जीआई टैग में ये आया है तो कहीं न कहीं इसको संरक्षण करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। हुँ, अब जैसे आपने सुना होगा मानरी होती थी, हुँ, तो मानरी जो धान की जो पैडी होती थी, जो धान की हुँ, जो पीछे का हाँ, हाँ, शेष रह जाता था, हाँ, हाँ, उस हाँ। उससे मानरी की बुनाई की जाती थी। अच्छा, तो मैंने भी ये बुनाई अपनी आंखों से देखी, अच्छा, लेकिन आज विलुप्त हो गई है, ओके। कहीं दिखती नहीं है। अब मतलब हमारे घरों में भी नहीं दिखती है। अब प्लास्टिक की हुँ, पन्नियाँ, प्लास्टिक की जगह ले लिया, उसने जगह ले प्लास्टिक में ली है। जगह ले ली है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद आप देखें हुँ, टमटा प्रोडक्ट, जैसे हमारे अच्छा, गागरी हो गई, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या अल्मोड़ा का कहते जो ताम्र नगरी है, ताम्र, वहाँ पर अभी जो भी ये अल्मोड़ा काम से चल जो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो वहाँ का और ये बाकी ये लो उत्तराखंड का थुलमा है। थुलमा, थुलमा ये पिथौरागढ़ का है हमारा बिल्कुल, थुलमा। जो हमारे धारचूलू मुनस्यारी के जो लोग हाँ, ये थुलमा उसी मुनस्यारी दन रीजन का बनाते है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या और बात है। भुटिया दन, भुटिया अच्छा, दन देखो तो भुटिया दन जो है वो अच्छा, फेमस है। अच्छा। और चूरा ऑयल, इसमें चूर क्या इसी नाम से ये मौजूद है? हाँ, इसी नाम अच्छा, से आप जाए, ओके, हम देखेंगे तो इसी नाम से हमको मिलेंगे, ये ओके, इसी नाम ओके। से बिल्कुल रजिस्टर्ड और है। क्या बताया? चूरा? कुमाऊं कुमाऊं चूरा ऑयल, कुमाऊँ चूरा ऑयल, ओके। उत्तराखंड की चुलाई, जो हाँ, हमारे हाँ। यहाँ स्थानीय भाषा में चू भी कहते हैं। हाँ, 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 जो उससे चौलाई, यहाँ चुलाई, जो उसके चौलाई। लड्डू बनाए जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको इस बार रजिस्टर किया गया है। अच्छा, और उत्तराखंड का झंगोरा हो गया। ओके। और रेड राइस, ये लाल धान जो उत्तरकाशी चावल का जो है। लाल चावल है, हाँ, हाँ, लाल हाँ। चावल हो गया। उसके बाद मडुआ आया, हुँ, उत्तराखंड का मडुआ। हुँ, लखोरी मिर्च हुँ, अल्मोड़ा की आई। हुँ, बेरीनाग चाय, हुँ। रामनगर नैनीताल लीची को भी इस बार अच्छा, दिया है, क्योंकि यहाँ की बहुत जलवायु विशेषता है कि बहुत अच्छी रेडिश कलर की होती है और बहुत ओ मीठी होती है। ओके, अच्छा। और इसमें रामगढ़ का आड़ू, हाँ, उत्तराखंड का माल्टा, इस बार जो माल्टा प्रोडक्ट है हमारा, माल्टा अच्छ प्रोडक्ट को भी इस बार जीआई अच्छा, टैग के अंतर्गत ओके, रजिस्टर्ड कर लिया गया है। ओके, और ओके। पहाड़ की जो तूर दाल होती है, जिसको हम हुँ, अरहर कहते हैं, अरहर हुँ, कहते हैं, वो बिल्कुल अलग होती है। ये मस्तिष्क में तो था कि हमारी जो अरहर होती है और जो बाजार में जो अरहर बिकती है, हुँ, उनमें बड़ा अंतर देखने को मिलता था। तो इस हुँ। बार पहाड़ी की जो अरहर है अच्छा, उसको भी इस पर डाल दिया गया है। अरे वाह, वाह! उत्तराखंड का गहत है, हाँ, उत्तराखंड का काला भट्ट है, हुँ। उत्तराखंड का नेटल फैब्रिक। इसमें जो बिच्छू का जो ग्रास होता है मैडम, हाँ, हाँ, जो हाँ। बिच्छू की घास होती है, हुँ, उसके जो घास से जो रेशे सुखाए जाते हुँ, हैं, हुँ, उसके बाद उसको रेशे निकाले जाते हैं, उस हुँ। रेशों से कपड़ों की बुनाई की जाती है। बिल्कुल, आजकल एकदम हो रही है, स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं। हाँ, बना रहे हैं। हाँ, तो इस बार इसको भी अच्छा। जीआई टैग के अंतर्गत रजिस्टर कर दिया ओह! गया है कि आप क्या ये बात है। हमारा उत्पाद है और हम इसको हुँ, काम करेंगे। क्या बात उसका है। वुड कार्विंग होती है, जैसे पहले आप देखेंगे वुड कार्विंग, हम जैसे दरवाजे होते हैं, हुँ, जो दरवाजे होते थे, आप अभी भी गाँव क्षेत्र में चले जाएँ तो उन पे नक्काशी की जाती थी। हुँ, तो इस बार जो नक्काशी की जाती है, इसका मतलब वो ट्रेडिशनल नॉलेज हमारा है। ओके, तो उसको भी किया हुआ है। इस बार उसको भी जीआई टैग मिल गया कि जो नक्काशी है, अरे जो वाह! हमारी जो कलाकारी जो हम करते थे, हाँ, उसमें जो हम अपनी स्किल का जो प्रदर्शन दिखाते थे, बिल्कुल, वो हमारा बिल्कुल। है। जो हमारा पूरा जो एक तरह से क्या कौन-सा परंपरागत समुदाय ज्ञान बनाता कहें। है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो कारपेंटर जो हमारे होते हैं ना, बिल्कुल, बढ़ई जो हमारे पहाड़ के भी शिल्पकार जो समुदाय के लोग हैं, वही इस काम को भी करते थे? बिल्कुल लकड़ी इसी लकड़ी काम का को जो वही काम बिल्कुल मैम। करते थे? पहले तो एक ऐसे मैं देख रहा था कि इसको पहले एक अच्छा माना जाता था कि जिसके घर के दरवाजों में आके हुँ, जितनी अच्छी हुँ, नक्काशी होती थी, उसको हुँ, उतना अच्छा समाज में ओहदा दिया जाता था। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। एक ये हो गया। उसके बाद ये रम्मान मास का, चमोली का, चमोली का रम्मान मास का जो रम्मान त्योहार होता है वहाँ, हुँ, एक स्पेशली लकड़ी से ये बनाया जाता है हुँ, उसी में। और इसमें बड़ी ये धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। जब हुँ, जो रम्मान मास का बनाते हैं, हुँ, वो व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं हुँ, मास का बनाने बनाने के पहले, बनाने के बाद। हुँ, एक बहुत सीक्रेट तरीके से इसको, बहुत एक पवित्र तरीके से इसका निर्माण करते हैं। ओके। इस बार उस कार जो हमारे जो रम्मान मास का जो निर्माण हुँ, होता है, हुँ, उसके जो काश्तकारी है हुँ, और उसका जो उत्पाद है, दोनों को ही इसमें रजिस्टर शामिल किया गया किया है। गया है, ओके। और बुरास शरबत, अभी आप कह ही रहे थे बुरास, अच्छा, और बुरास का जो यहाँ का जो फूल है, जूस है जो, उसके जूस हाँ, को। जो शरबत है, जो जूस है, हाँ, पूरा उसको इस बार इसमें रजिस्टर ओके, किया गया है। और ओके। नैनीताल कैंडल, नैनीताल का जो अच्छा, वहाँ का मोमबत्ती है, मोमबत्ती उद्योग यहाँ बड़ा पर को लोकप्रिय बहुत है। अच्छी अच्छी कलाकारी में मोमबत्तियाँ बनाई जा रही हैं। मैंने हुँ, देखा कि इसमें यहाँ के जो नैनीताल हल्द्वानी में ही कितने एसएचजी हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, वो हुँ, इस कार्य में लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं। हुँ, और हुँ, महिलाओं में
एक बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है। वो अलग-अलग प्रकार के, कोई गुलाब गुलाब के फूल की मोमबत्तियाँ बना रहे हैं, कोई कुछ। बड़ा अच्छे-अच्छे, अरे! सुंदर-सुंदर प्रोडक्ट उन्होंने तैयार करके, बिल्कुल। ये पूरी लिस्ट है कि उनकी जी, कि जी। तो दोस्तों इस आप सबने भी सुनी होगी, ये तमाम सारे प्रोडक्ट हमारे जीआई टैग के अंतर्गत आ गए हैं, तो आप लोग भी खुश हो रहे होंगे। लेकिन अब अगला सवाल है कि हमारे लिए चुनौती क्या है कि हम इन चीज़ों को बचा के रखें, है ना? कम से कम जिस शिल्प की हमने बात की, वो शिल्प अब बचे। अगर वो शिल्प बचेगा तो उसको बनाने वाले जो लोग हैं, उन तक भी कम से कम वो लाभ पहुँचेगा, है ना? आजीविका का संकट उनके सामने है, बिल्कुल। वो भी संरक्षित होगा। तो कुछ और बचा है मयंक जी इस पर बताने के लिए? मैम, इसमें बताने के लिए काफ़ी अच्छी बातचीत आपके साथ हो गई है। हुँ, बस मुझे इतना ही कहना है आपके श्रोताओं से कि एक अच्छी पहल और एक अच्छा हमें निष्कर्ष भी मिला है इस बार, कि हुँ, हमारे 18 उत्पाद एक साथ हुँ, उत्तराखंड राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसके 18 उत्पाद एक साथ रजिस्टर्ड हो गए। तो हुँ, हमें प्रयास यहीं छोड़ना नहीं है। हुँ, हमको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 साल के बाद इसको रिन्यू करना होता है। 10 हुँ। साल के बाद 10 साल के लिए हमें अच्छा 10 रजिस साल के लिए। 10 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिला। 10 हुँ, साल के बाद जैसे 2016 में हमको तेजपत्ता के लिए मिला, हुँ, 2026 में खत्म हो जाएगा। हुँ। हमको इसमें तुरंत रिन्यू के लिए अपना एप्लीकेशन डालना है। हमको ओके, हमको नेक्स्ट 10 ईयर के लिए हमें एक्सटेंड कीजिए। ओके। और इसी प्रकार से जो हमारे स्थानीय और उत्पाद है, जैसे हुँ, अल्मोड़ा की बाल मिठाई है। अल्मोड़ा की बाल मिठाई और कहीं नहीं है, इस प्रकार से फेमस हाँ, नहीं है। तो वो तो भी अभी हमको करनी है। कोशिश करनी चाहिए कि जो वहाँ के जो मिठाई के जो कारोबारी हैं, वो हुँ, कोशिश करें, सरकार उनको प्रोत्साहन करे, ओके। ताकि वो हमारे और ऐसे तमाम और और भी प्रोडक्ट भी उत्पाद है तो चिन्हित किए जाएँ। बिल्कुल और भी उत्पाद चिन्हित किए जा सकते हैं। हुँ, क्षेत्रीय स्तर पर, जिला हुँ, स्तर पर जो भी कार्य कर रहे हैं, तो सभी लोग हुँ। इसमें अगर अपने-अपने तरीके से इसमें काम करें, बिल्कुल, और जो बिल्कुल, लिख सकते हैं वो लिखें, जो बिल्कुल, कह सकते हैं कहें, ताकि एक एक आवाज़ उठे एक बात बने। बिल्कुल। तो रजिस्ट्रेशन अगर कराना हो, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है, तो क्या कोई भी करा सकता है या उसकी संस्था या कोई उस पे और क्लेम भी कर सकता है कि कोई नहीं भई इसका मैं कराऊँगा? हाँ, ये बात भी आपने प्रश्न में बड़ा अच्छा किया कि इसमें कि कोई क्लेम भी कर सकता है। हुँ, एक्चुअली इसमें जैसे कोई संस्था है, हुँ, संस्था होगी तो एक बड़े क्षेत्र में कार्य कर रही होगी। यदि कोई व्यक्ति विशेष जाएगा, व्यक्ति विशेष को पहले कंसिडरेशन मिलता हुँ, नहीं है। हाँ, अगर जाती है तो जीआई रजिस्ट्री उसमें प्रॉपर तरीके से पहले उसको पब्लिश करती है, हुँ। और क्लेम माँगती है कि इस प्रकार का उत्पाद अच्छा, आया है हमारे ओके, पास, ओके, इसको हम जीआई रजिस्टर के लिए, क्या इसमें किसी को कोई आपत्ति है? क्या ओके। इसमें कोई किसी प्रकार की आपत्ति लगाना चाहता तो है? ये कहाँ पब्लिश करता है? तो ये जीआई रजिस्ट्री ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, उसमें ओके, ये उत्पाद और उनकी अपनी ओके, जर्नल है, उसके ओके। पूरा पब्लिकेशन तो आता उसपे है। एक टाइम ड्यूरेशन तक वो रहता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, उसके टाइम बाद दिया। अगर कोई क्लेम नहीं आया तो तब फिर वो उस उसके नाम आगे भी से दे सकते कर हैं, ऐसा देता नहीं है। है। अगर आपने 2 साल अच्छा। बाद भी आपको पता हाँ, चला हाँ, कि हाँ, नहीं ये तो हाँ। मेरा है, तब हाँ, भी आप उसमें फिर फाइल कर सकते हैं, काउंटर ओके, एफिडेविट फाइल करके। वो बहुत साइंटिफिक प्रक्रिया है, बहुत ओके। वैज्ञानिक तरीके से उसमें तो कार्य ये जो होता है। संस्था जाती है जीआई टैग के लिए क्या ये मेरा है करके नाम से जाती है क्या? नहीं, ये एक विशेष क्षेत्र विशेष का नाम, जैसे आप हाँ, कहिए वही हम कह रहे हैं। व्हाइट मुनस्यारी राजमा, अब हाँ, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम हाँ, नहीं हाँ, हाँ, हाँ। है। अल्मोड़ा लखोरी मिर्च, हुँ, और इसी प्रकार से उत्तराखंड तेज पत्ता, हाँ। कुमाऊं चूरा ऑयल। मतलब व्यक्ति का नाम इसमें गौण है, हुँ। वो उसकी एक पहल है कि वो जा रहा है हाँ, करने के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल, उनकी है ना? पहल है कि वो पहल जा है। रहे हैं, मगर हाँ, उस क्षेत्र विशेष में, क्योंकि हाँ। ज्योग्राफी के द्वारा जो एट्रिब्यूटेड गुड्स हैं, या हुँ, ज्योग्राफी की जो विशेषताएँ उस पदार्थ में आ गई हैं, मौजूद तो है। इसीलिए उस पूरा जो उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र विशेष में उस हुँ, प्रकार की भौगोलिक दशाएँ व्याप्त हैं, वो हुँ। पूरे क्षेत्र को कवर करते हैं, और क्या इसीलिए बात है! उसी क्षेत्र के नाम पर ही इसका आवेदन किया जाता है। क्या बात है! बहुत अच्छी बातचीत और श्रोताओं, दोस्तों उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये बातचीत और एक नई जानकारी आपको मिली होगी अगर नहीं मालूम होगी तो। और अब उम्मीद करते हैं कि अब आप भी अपने आसपास की चीज़ों के प्रति अवेयर होंगे और देखेंगे कि और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग दिया जाना चाहिए। तो महन जी बहुत शुक्रिया, इतना कीमती वक़्त आपने हमारे श्रोताओं के साथ बाँटा और इतनी अच्छी जानकारी आप लाई सरल भाषा में। बहुत बहुत, शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत थैंक यू मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद जी, आपका। जी, जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में आप अंत तक हमारे साथ बने रहे। ये बातचीत आपने सुनी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कैसा लगा ये कार्यक्रम? महेंद्र जी के बताने का तरीका कैसा लगा? आगे भी महेंद्र जी बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आएँगे। तो इसी के साथ महेंद्र जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।